हाँ, क्लास 10 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए कुछ बच्चों की हमारे पास जो है फ़ोन आया था। वो कह रहे थे सर कि सूरदास का जो है यह चौथा, पांचवा और छठवां सर जो है वीडियो आया नहीं। तो देखिए किसी कारणवश हो सकता है नहीं भेजा गया होगा, किसी के मोबाइल में रहा हो, नहीं भेजे होंगे। लेकिन चलिए हम तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां सूरदास का जो पद है उसको हम पढ़ा दे रहे हैं और देख लीजिएगा आप लोग जो नहीं पढ़ा है। देखिए यहीं से चौथा कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ और प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। देखिए इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, कि हे माता मैं भी गाय चराने के लिए जाऊँगा, मैं भी गाय चराने के लिए जंगल में जाऊँगा या वन में जाऊँगा। और प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। यानी सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ, यानी बलराम भैया के साथ मैं जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। और ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। फिर आगे कह रहे हैं कि ग्वाल बालों और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आवाज न सोहूं नंद दुहाई रैन रहो जागत। कह रहे हैं हे माता आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहूं। कह रहे हैं ग्वाल बाल सभी लोग गाय चराएंगे, मैं घर पर रहूंगा। और सूर्य श्याम तुम सोई रहो, प्रातः हो जान मैं देहूं। यानी सूरदास जी कहते हैं, यशोदा माता कहती हैं कि अपने पुत्र से, श्री कृष्ण से, कि हे मेरे लाल तुम सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुझे गाय चराने के लिए वन जाने दूंगी या भेज दूंगी। चलिए एक बार और देख लीजिए। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। देखिए इस पंक्ति में माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, कि हे माता मैं भी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। और प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, कि हे माता सुबह होते ही मैं बलराम के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। और ग्वाल बाल गैयन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। कह रहे हैं ग्वाल बालों के और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आवाज न सोहो नंद दुहाई रैन रहो जागर। कह रहे हैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। कह रहे हैं सभी ग्वाल बाल गाय को चराएंगे, मैं घर बैठे ही रहूंगा। और सूर्य श्याम तुम सोई रहो, प्रातः जान मैं देहूं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती हैं कि हे मेरे पुत्र तुम सो जाओ और सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज जाने दूंगी। फिर आगे देखिए, फिर आगे लिखे हैं छठवां पांचवा कि मया हो न चरे हो गाय। फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता मया हो न चरे हो गाय। हे माँ मैं गाय को चराने जंगल में नहीं जाऊंगा, यानी गाय को चराने वन में नहीं जाऊंगा। और शिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाए पिराई। कह रहे सभी ग्वाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं, सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं और मेरे पाए पिराई से मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। और जौनाथ पतई पूछी बलदावही अपनी सौ दिलाई। कह रहे हे माता अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से अपनी कसम दे करके पूछ लेना। और यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गाली देते दिशाई। यह सुनते ही माता यशोदा ग्वाल बालों को गाली देती हैं और क्रोधित होती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कि मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वो जा करके मन को बहलाए।
और सूर्य श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा यह पुत्र अत्यधिक छोटा है और मारत ताहि गिराओ। सभी ग्वाल बाल उसे परेशान करते हैं। फिर एक बार और देख लीजिए, मया हो न चरे हो गाई। इस पंक्ति में सूरदास ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मया हो न चरे हो गाई, कि हे माता मैं गाय को चराने जंगल में या वन में नहीं जाऊंगा। और शीघ्रे ग्वाल घिरावत मुसवनी, सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं और मेरे पाँव पिराई, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। और जौन पता ही पूछी बलदाऊ आपन सह दिलाई। कहे माता अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लेना, अपनी सौगंध देकर पूछना। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनते ही माता जसोदा ग्वाल वालों को गाली देती हैं और क्रोधित होती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन भरा, कि मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ कि मन बहलाए। और सूर्य शाम में रोवती बालक मारत ताहि रिसाई रिगाई। यानी सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा कहती है कि मेरा यह श्याम अत्यधिक छोटा है, अति छोटा है और इसे सभी ग्वाल बाल इसे जो है परेशान करते हैं। बस अगली पंक्ति देख लीजिए, छठवां, सखी रे मुरली लीजे चोरी। इसमें देखिए सभी सखियां, सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वंशी को चुराने की बात करती हैं। इस पंक्ति में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, सखी रे मुरली लीजे चोरी, कि हे सखी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा क्यों न लिया जाए। और जिन गोपाल कीन्हे अपने बस अप्रीति सवरन की तोरी। कह रहे जिस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण के संबंध को हम लोगों से तोड़वा दिया है और छिनरी के घर भीतर निशिवासर। कह रहे भगवान श्री कृष्ण घर और बाहर एक पल भी रात और दिन धरत न कबहू छोरी, अपने अपने पास से उसको कहीं दूर नहीं रखते हैं। और कबहू कर कभी अपने हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरन कभी अपने ओठों पर लिए रहते हैं। और कट कबहू खोसत जोरी, कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। और ना जानी कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भूरी। कह रहे हैं पता नहीं क्यों इस बांसुरी ने कौन ऐसा मोहनी मंत्र फेंक दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और सूरदास प्रभु को मन सजनी बधेव राग की डोरी। अरे सूरदास जी कहते हैं कि भगवान का मन वह बांसुरी अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। एक बार और देख लीजिए, सखी रे मुरली लीजे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, सखी रे मुरली लीजे चोरी, हे सखी इस बांसुरी को चुरा क्यों न लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सवरन की तोरी। यानी जिस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिया है। और छिनई के घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू चोरी। यानी जिसे भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण घर बाहर एक पल भी रात और दिन कभी अपने से अलग नहीं करते हैं, कभी अपने से दूर नहीं रखते हैं। अब कबहू कर कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं, अब कबहू अधरन कभी अपने ओठों पर लिए रहते हैं। और कट कबहू खोसत जोरी, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। और ना जानी कछु मेल मोहनी राखी अंग अंग भूरी। कह रहे पता नहीं क्यों इस बांसुरी ने कौन ऐसा मोहनी मंत्र फेंक दिया है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। और सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मन उसके प्रेम के बंधन में बंध गया है। बस यही।